इनकलाब भर्ती बोर्ड। पेपर लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, हमें एग्जाम चाहिए, बस इतना हमें है, इतना हमें गवर्नमेंट समर्थन कर दे और हम अपने घर चले जाएं। इतनी ट्रेनें लखनऊ आ रही हैं, उन सभी ट्रेनों की सभी बोगियों में भूसा की तरह नौजवान भर के आ रहा है। ये लखनऊ के धरना स्थल का नज़ारा है जहां पर कई सारे परीक्षार्थी और अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इस एग्ज़ाम का पेपर जो है वो लीक हो गया था और अब वो चाहते हैं कि जो तकरीबन 60,000 कांस्टेबल्स की भर्ती का एग्ज़ाम है, जिसमें 48 लाख के आसपास छात्रों ने इम्तिहान दिया था, उसे सरकार फिर से कराए। सरकार का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वो इस बात की जांच कर रही है कि इस चीज़ को किसने वायरल किया कि इस तरीके से पेपर को लीक कर दिया गया है। वो छात्रों से सबूत भी मांग रही है और कह रही है कि छात्र ऑनलाइन सबूत सबमिट करें ताकि वो इस बात की जांच कर सके कि वाकई में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये छात्र उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से आए हैं और उनकी इस एग्ज़ाम से, इस इम्तिहान से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। पेपर लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, हमें एग्जाम चाहिए, बस इतना हमें है, इतना हमें गवर्नमेंट समर्थन कर दे और हम अपने घर चले जाएं। गवर्नमेंट हमें लेकिन लिखित और हर एक चीज़ से वो कर दे कि एग्ज़ाम होगा और पेपर रद्द होगा। गवर्नमेंट तो प्रमाण मांग रही है। प्रमाण है मेरे पास और कैसे दूं भैया। और इतना ये जो हो रहा है, इतना सोशल मीडिया पर घूम रहा है पेपर एक दिन पहले से, गवर्नमेंट को कैसा प्रूफ चाहिए? गवर्नमेंट आज मेरे पास दे ले, अब क्या करूं इस चीज़ का। सरकार ये भी कह रही है कि हो सकता है कि कुछ ये वायरल है, ये फेक है। वायरल वाला नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम आंसर की है, ऐसे कैसे वायरल हो जाता है? और एक पेपर नहीं, आरओ हुआ, यूपीपी हुआ, इतना पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या सब समर्थन में फालतू आए हैं? सब क्या फ्री हैं यहाँ पर? योगी जी से यही उम्मीद है कि हम लोग का री एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इतने सारे 2-2 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपने फैमिली से दूर हो के, और उनका पैसा का खर्चा, रूम का खर्चा, हर चीज़ का, आने जाने का हर चीज़ का खर्चा फैमिली दे रही है। कैसे दे रही है सरकार को क्या पता? कितना कष्ट हम लोग की फैमिली झेलती है। बच्चे अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, तैयारी करते हैं कि हम कुछ लायक हो जाएं, ठीक, लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, वो भी हम लोग के बराबर। हम लोग का पढ़ाई का क्या मतलब हो जाएगा तब, जब सब लोग का नंबर आने, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम हम मऊ से आए हैं, मऊ से मधुबन से आए हैं और यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए कम से कम 2 साल हो गए हमें, और हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक आउट हो गया हमारे नंबर का, और जो एक दिन फॉर्म डाल के पेपर दे दिया, हमारा और उसका नंबर मिलाने का क्या मतलब? जो दोनों का बराबर हो जाए, चाहे जो पढ़ा नहीं है उसका नंबर ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? जिन लोगों को आना चाहिए उतने ज़्यादा लोग आए, जिसका पेपर हुआ, जिसके पूरी मेहनत और लगन से पेपर दिया है, जिसके अंदर दर्द है कि जब एक बच्चा तैयारी करता है 2-3 साल, उसके बाद उसको पता चलता है कि पेपर दे के आके दूसरे दिन कि हाँ पेपर लीक हो गया, तो हम लोग इतना डिप्रेशन में आ गए थे, इतना रोया, एक कमरे में हम लोग ने अपने आप को बंद कर लिया था। हमारे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती है, क्योंकि हमारी फैमिली से, हमसे हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, तो जो हमारे ऊपर बीती है वो हमारी फैमिली ही जानती है। तो हमारा बस यही निवेदन है कि दोबारा री एग्ज़ाम करवाया जाए। बस हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे एग्ज़ामपुर वाले सर और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो हम सर यही कहना चाहेंगे कि बस दोबारा एग्ज़ाम हो जाए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ दोबारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए। बस ये अफवाह नहीं, ये टाइम से पहले पेपर लीक हो गया। क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं वो फ्लो बह रहे हैं, कुछ चंद रुपए में भी बह रहे हैं, लेकिन इससे हम नाप नहीं सकते ना कि जो बच्चा मेहनत करके वहाँ जा रहा है पेपर देने के लिए, वो फिर पीछे रह जाएगा। जो एक होनहार और ईमानदार उनको पुलिस ऑफिसर चाहिए इस भर्ती में, वो सब पीछे हो जाएंगे। सरकार को ऐसे नहीं मिल पाएंगे पुलिस वाले। अब हम तो यही चाहते हैं, एक ही नारा, एक ही मांग, रिग्जाम। और कल सुबह 10 बजे तक लगभग 30 लाख की भीड़ इसी को गार्डन में होगी और सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे, तब पता चलेगा कि लोग कैसे आ रहे हैं।
जितनी ट्रेनें लखनऊ आ रही हैं उन सभी ट्रेनों की सभी बोगियों में भूसा की तरह नौजवान भर के आ रहा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक से पीड़ित है। और सरकार और मंत्री सबको सुबह 10 बजे तक पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए कि री एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी जाए उतना अच्छा होगा। मैंने इस उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में मैंने 17 तारीख को द्वितीय पाली में अपनी परीक्षा दी और जिसका पेपर और उसके आंसर्स पहले ही टेलीग्राम चैनल पर टहल रहे थे। अब सर इस ऐसे में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ये बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि पेपर लीक हुआ है और सर पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। हम लोग तो क्या बताया जाए सर, बहुत मेहनत किया था सर। और मैं आपको कब से मेहनत की? सर 2 साल हो गए। 2021 में मेरा 12th हुआ। मैं उसी में सोच लिया था कि मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी है क्योंकि उसी समय से 26,000 की वैकेंसी अनाउंस किए थे योगी जी कि आना है। तो मैं सोचा कि चलो तैयारी करते रहते हैं, आगे वैकेंसी आएगी तो अपना बेस अच्छा रहेगा। सर मैं बताऊं कि हम लोग 14 घंटे स्टडी किए। जब फॉर्म स्टार्ट हुआ उसके बाद 14 घंटे डेली स्टडी कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ सेंटर में पहुँचे, पेपर दे के निकले, जब वहाँ पता चला कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, ऑलरेडी बच्चों के पास पहुँच चुका है 3-3, 4-4 घंटे पहले, तो सर ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे हम लोग कितना निराश हुए होंगे। थोड़ा अंदर से दुख हो रहा था कि एक भी वैकेंसी ऐसी आए जो एकदम सही तरीके से ईमानदारी से क्लियर हो सके। कि जो भी आप वैकेंसी निकाल लो तो 5 साल बाद निकाल लो, और जो निकल रही है वैकेंसी उसमें ये पेपर लीक का मामला आ रहा है। प्रशासन आपका है, अधिकारी आपके हैं, मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, तो पेपर क्या विपक्ष लीक कर जाएगा? बिल्कुल, हमारे घर वाले भी सर परेशान है। समझ लीजिए सर कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है और करोड़ों परिवार सर परेशान है। ये जिन लोगों ने पेपर ले लिए, ये 50 लाख सपनों की हत्या है सर। ये 50 लाख करोड़ों परिवारों के सपने की हत्या, ये 50 लाख लोगों की हत्या है सर। ये इतना बड़ा क्राइम है, अपराध है ये सर पेपर लीक कि पूछिए मत सर क्या बताएं। हम बता दें सर, हमारे कल नहीं परसों सर हमारे घर में एकदम प्रोग्राम है सर, खास हमारे सगे चाचा की शादी है सर, लेकिन आज हमें यहाँ प्रदर्शन में आना पड़ रहा है सर। ये क्या बताएं सर, बहुत हैरान और परेशान है हम सर। इसके बाद हमने शुरू में सर सीटेट का लीक झेला, उसके बाद तुरंत आरओ का लीक झेला सर 11 फरवरी को। उसके बाद आरओ का लीक हुआ तो हमें लगा कि अब मुस्तैदी दिखाएगा और सरकार यूपीपी के पेपर नहीं लीक है, लेकिन यूपी की पीपी का पेपर इससे भी बुरे स्तर पे लीक हुआ है सर। 8-8 घंटे पहले लोगों के पास पेपर टहल रहा है सर। क्या बताएं सर, बहुत सर मन से इतना दुख हो रहा, क्या बताएं सर, सो नहीं पा रहे हैं, ये जान लीजिए। ये एग्जाम के नारों के बीच में अभी ये साफ नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का या पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई नुमाइंदा आकर इन छात्रों से बात करेगा और इनकी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन देगा। ये लोग कहते हैं कि ये जो छात्रों की तादाद है धरनास्थल पर, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। और इनका कहना है कि जब तक उनको एक ठोस आश्वासन, एक लिखित आश्वासन सरकार से नहीं मिलता है, तब तक छात्रों का, अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ से अमन द्विवेदी के साथ अनंत जनानी।